इच्छा उस शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। नमस्कार, मैं वकार खान। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर वायरस और सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी एआई टेक्नोलॉजी के बारे में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करें, और वीडियो बनाने वाला पसंद आ जाता है तो उसके नाम 2 बीघा खेत ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर को इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल डिवाइस के यूज़ के बेस पर 5 जनरेशन्स में बांटा गया है। शुरुआती दौर के कंप्यूटर जिनमें वाल्वों का यूज़ होता था, जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट खर्च होता था, वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे। अब उसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कमी थी, उस कमी का जब सुधार हुआ, उसके बाद जो कंप्यूटर्स आए उनको सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में रखा गया। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की खूबी ये थी कि इनमें फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में कम बिजली और कम एनर्जी लॉस होता था, कम एनर्जी, कम करंट की खपत थी। वाल्वों की जगह इनमें ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता था। अब उसके बाद ये जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे, ये साइज में काफ़ी बड़े होते थे और उस टाइम ये काम को तेज़ी से नहीं कर पाते थे। तो अब हम लोग ऐसे कंप्यूटर लेके आए थर्ड जनरेशन में, जो साइज में इनके मुकाबले काफ़ी छोटे थे, जो काम को काफ़ी तेज़ी से कर लेते थे। अब आज के दौर में जो कंप्यूटर्स चल रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। इन कंप्यूटर्स की खूबी ये है कि इनमें किसी भी डाटा को कंप्यूटर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से कम टाइम लगता है। बहुत तेज़ी से डाटा को कंप्यूटर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाते हैं। दूसरी चीज़, इनमें सर्किट्स का यूज़ होता है। सर्किट्स आप जानते हैं कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, मदरबोर्ड वगैरह जो सब चीज़ें लगी होती हैं इलेक्ट्रिक में, तो वो चीज़ सर्किट कहलाती है। इन सर्किट्स का यूज़ होता है। अब हम लोग एक नई दिशा में बढ़ रहे होंगे, जो आपने काफ़ी रील में, काफ़ी वीडियोज़ में सुनी होंगी कि एआई टेक्नोलॉजी। तो एआई टेक्नोलॉजी के बारे में अभी हम डिटेल में थोड़ा आगे वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन को हम लेके चलते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में ऐसे कंप्यूटर्स बनाने की कोशिश साइंटिस्ट कर रहे हैं जो हमारी तरह सोचने और फैसला लेने में कैपेबल हो। उसमें यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी को कहा जाएगा एआई टेक्नोलॉजी, और ऐसे डिवाइस कहलाएंगे एआई डिवाइस। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर वायरस के बारे में। वायरस, आप जानते हैं कि वायरस किसी भी चीज़ में संक्रमण फैलाने का काम करता है। जैसे कोरोना वायरस था तो हम लोग के अंदर संक्रमण फैलाता था, मास्क वास्क लगा के जाना पड़ता था। वैसे ही कंप्यूटर तो खैर कोई मास्क लगाएगा नहीं। कंप्यूटर वायरस एक तरीके का कोड होता है। इस कोड का यूज़ कोई भी हैकर, कोई भी प्रोग्रामर इसलिए करता है ताकि वो कंप्यूटर के अंदर के डाटा को डिस्ट्रॉय कर सके। डिस्ट्रॉय मतलब तबाह कर सके, बर्बाद कर सके। अब हम बात कर लेते हैं आजकल में जो सबसे तेज़ी से ग्रो कर रही टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के बारे में, एआई टेक्नोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और साथ ही में इसका इंग्लिश नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये होता क्या है इसके बारे में जान लिए थोड़ा सा। साइंटिस्ट वगैरह ऐसे कंप्यूटर्स, ऐसे डिवाइसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी तरह सोचने, हमारी तरह फैसला लेने के लिए कैपेबल हों। इसमें यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी एआई टेक्नोलॉजी है, और इन डिवाइसेस को कहा जाएगा एआई डिवाइस। बस इतना ही है एआई। अब एआई में साइंटिस्ट जो है काफ़ी हद तक अपने गोल को अचीव कर चुके हैं, लेकिन अभी उनका जो ड्रीम है वो पूरा नहीं हुआ है। जैसे कहाँ तक अचीव कर चुके हैं, फैक्ट्रियों में एआई वर्कर यानी कि रोबोट जो है काम करने लगे हैं। अब अगर इसका मैं एक अच्छा सा एग्जांपल आपको दूं, तो इसका एक अच्छा सा एग्जांपल होगा न्यूक्लियर रिसर्च में इसका यूज़ हो सकता है। होगा क्या कि कोई भी न्यूक्लियर रिसर्च में बहुत हानिकारक केमिकल्स को साइंटिस्ट मिलाते हैं, जो डेंजरस केमिकल होते हैं उनको साइंटिस्ट मिलाते हैं। इस दौरान में कई बार ब्लास्ट भी हो जाता है, कई बार कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो जान की और माल की काफ़ी हानि होती है। इस टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि कोई भी साइंटिस्ट है वो दूर बैठ के अपने मोबाइल, अपने कंप्यूटर, अपने रिमोट से एक रोबोट को कंट्रोल करेगा। वो रोबोट इन डेंजरस केमिकल को मिलाने का काम करेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी ब्लास्ट होता है, तो उस ब्लास्ट में एक रोबोट जाएगा, किसी की जान की हानि नहीं होगी और माल की भी कम हानि होगी।
साथ ही में क्योंकि इसमें एक रोबोट मिला रहा है, एक मशीन मिला रही है, तो एक प्रॉपर एक उचित मात्रा में ये केमिकल्स को मिलाएगी। तो यहाँ पे जो भी गलती है उसके चांसेस भी काफ़ी कम हो जाएंगे। अब आजकल जो एआई का जो है यूज़ हो रहा है, तो आजकल आपने रील्स वगैरह में देखा होगा कि फ़ोटो को बुलवा देते हैं, उसमें एआई का यूज़ हो रहा है। या फिर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट को स्पीच में चेंज कर देता है, मोदी जी की आवाज़ निकाल देगा या फिर किसी एक्टर की आवाज़ निकाल देगा, तो उसमें एआई का यूज़ हो रहा है। या फिर कुछ जो है हम लोग की तरह दिखने वाले फोटोएं बना देंगे जिनमें जो है काफ़ी अच्छे तरीके से कलर्स का, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स का यूज़ हुआ होगा। तो ये सब चीज़ें जो है एआई कर रहा है और धीमे धीमे ये बहुत तेज़ी से ग्रो भी कर रहा है। धीमे कहना गलत होगा, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में और नॉलेज लेनी है तो उनके वीडियो जैसे कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कैलकुलेटर की हिस्ट्री हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। चलिए मिलते हैं किसी